अजीब परिवर्तन तब शुरू होता है जब बेटा अनजाने में अपनी माँ पर पेशाब कर देता है। अगले ही पल कुछ अजीब होता है। उसकी पूंछ की हड्डी पर बाल उगने लगते हैं। नजदीकी निरीक्षण पर उसकी दाढ़ी भी घनी हो चुकी है और उसके दांत पहले से तेज दिख रहे हैं। शुरुआत में लिसा इन बदलावों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन जल्द ही कुछ परेशान कर देने वाला होता है जो उसे एहसास कराता है कि वह शायद कुत्ते में बदल रही है। एक दिन अपने बेटे के साथ पार्क में रहते हुए कुछ कुत्ते अचानक उसे घेर लेते हैं। उसकी हैरानी की बात यह है कि कुत्ते उससे अत्यधिक स्नेह दिखाते हैं, जैसे वे उसे अपने जैसा पहचानते हों। उस पल में लिसा को एक ऐसी खुशी महसूस होती है जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं की थी। वह जल्दी ही कुत्तों के साथ दौड़ने और खेलने में शामिल हो जाती है, अप्रत्याशित खुशी महसूस करते हुए। खुद को थका देने के बाद वह घास पर लेट जाती है आराम करने के लिए, और एक क्लोजअप शॉट में हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर भी बाल उगने लग गए हैं। ये स्पष्ट हो जाता है कि लिसा धीरे धीरे एक कुत्ते में बदल रही है। बाद में जब उसका बेटा तेल रगड़कर कुछ ज्यादा ही शरारत करता है और पूरी रसोई को रंगीन गंदगी में बदल देता है, तो लिसा उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह दौड़ती है तो फिसल जाती है और जोर से गिर जाती है। तुरंत ही उसे अपनी कूल्हों की हड्डी में तेज दर्द महसूस होता है। आईने में देखकर वह हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जहां बाल उग रहे थे वहां एक बड़ा उभार है, और जब वह एक गर्म सुई का उपयोग कर इसे छेदती है तो वहां से 30 सेंटीमीटर लंबा बाल निकलता है। लेकिन बस यही नहीं, उसकी गंध की संवेदना भी बेहद तीव्र हो गई है। वह एक साधारण बाल के टुकड़े में 8 अलग अलग मसालों का पता लगा सकती है। बचपन में लिसा ने कुछ वास्तव में विचलित करने वाला देखा था। एक रात उसने अपनी माँ को आंगन में जाते हुए देखा, जो एक जंगली जानवर की तरह गुर्रा रही थीं और लड़खड़ा रही थीं, और फिर अंततः कुछ अमानवीय में बदलकर रात में भाग गई। अब देर रात लिसा बाहर से भौंकने की अनमिस्टेकेबल आवाज सुनती है। वह बाहर कदम रखती है और पार्क के वही कुत्ते खड़े दिखाई देते हैं, और एक पल के लिए उसे खुशी का एहसास होता है। वह कुत्तों से पूछती है कि क्या वे उसके साथ खेलने आए हैं, लेकिन जल्द ही उसे महसूस होता है कि कुछ भयानक गलत है। ये सोचते हुए कि शायद यह सब एक सपना है, वह अपने बेटे से उस बुरे सपने के बारे में मजाक करती है, लेकिन अगले ही पल उसका बेटा अंदर आता है, मृत कुत्ते को पकड़े हुए, चूहे को अपने हाथों में पकड़े हुए। घबराई हुई लिसा उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन पीछे मुड़कर दरवाजे के पास मृत जानवरों का ढेर पाती है। तभी उसे अंततः एहसास होता है कि पिछली रात की घटनाएं कोई सपना नहीं थी। कुत्ते उसके साथ मिलकर शिकार पर गए थे और ये जानवर उनके शिकार का परिणाम थे।